नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाओं के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने शकील साजिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील का असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम कर दी है। इतना ही नहीं, अब सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। देश भर में बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों और ईंधन संरक्षण की जरूरत के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने अपने काफिलों से गैर जरूरी वाहनों को हटाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में पेट्रोल और डीजल की जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना हर नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है। अब मुख्यमंत्री के आधिकारिक दौरों में केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और निगम मंडलों के पदाधिकारियों से भी सरकारी संसाधनों के सीमित उपयोग की अपील की। इससे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सबसे पहले सरकारी गाड़ियों की संख्या कम की। राज्य सरकार अब शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की दिशा में कार्य कर रही है। हालांकि बहुत सारे वाहन अभी हाल फिलहाल में खरीदे गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि प्रदूषण कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद। राज्यपाल रमन डेका ने भी अपने आधिकारिक काफिलों में वाहनों की संख्या कम की। सरकारी संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम पहल माना। ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग की छत्तीसगढ़ सरकार की पहल चर्चा का विषय है। आने वाले वक्त में इसका असर आम लोगों और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये देखना होगा। आईपीएल में कल बुधवार को खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में आरसीबी ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत की। इस जीत के साथ बेंगलुरु आरसीबी पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 192 रन। टीम की ओर से शुरुआत अच्छी रही और बल्लेबाजों ने तेज रन गति से स्कोर खड़ा किया। कोलकाता की ओर से अंगकृष रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 71 रन, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं रिंकू सिंह ने भी अंतिम ओवरों में आक्रामक अंदाज दिखाते हुए 29 गेंदों में नाबाद 49 रन ठोके। फिन एलन ने 8 गेंदों में 18 रन और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 13 गेंदों में 19 रन का योगदान दिया। कैमरून ग्रीन ने 24 गेंदों में 32 रन बनाए। गेंदबाजी में आरसीबी की ओर से भुवनेश्वर कुमार, जोश हैजलवुड और रसिक सलामडार को एक सफलता मिली। जवाब में बेंगलुरु की शुरुआत मजबूत रही। शानदार पीछा करते हुए बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 193 रन बनाकर मैच जीत लिया। आरसीबी की जीत के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने नाबाद 105 रनों की शानदार शतकीय पारी दी। उनकी पारी में 11 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। देवदत्त पडिक्कल ने 39 रन बनाए, जबकि जैकब बैथल ने 15 रन का योगदान दिया। जितेश शर्मा 8 रन बनाकर नाबाद रहे। जीत के साथ आरसीबी ने न सिर्फ मैच अपने नाम किया बल्कि पॉइंट्स टेबल में शीर्ष के स्थान भी। विराट की शानदार पारी ने एक बार फिर टीम को जीत दिलाने में भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में फेरबदल, बजट विवाद, विकास कार्य, राजनीतिक हलचल, इन सब को देखते हुए विकास कार्यों में देरी और गुटबाजी के आरोपों से छत्तीसगढ़ की राजनीति थोड़ी सी गरमाई लगती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कोर कमेटी और प्रदेश कार्य समिति में बड़े बदलाव हुए हैं। बजट खर्च में कमी और विकास कार्यों में देरी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार के भीतर संगठनात्मक फेरबदल ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। हाल ही में कोर कमेटी से कई वरिष्ठ नेताओं को बाहर किए जाने के बाद
अब प्रदेश कार्य समिति में पहली बार 23 जीते हुए विधायकों को जगह नहीं मिलने पर विवाद गहरा गया है। जानकारी के मुताबिक 54 विधायकों में से केवल 14 मंत्री और 17 विधायकों को ही कार्य समिति में शामिल किया गया है, जबकि कई वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों को बाहर रखे जाने पर पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चा तेज है। विधायकों का आरोप है कि यह पहली बार है कि जब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। कुछ नेताओं ने दबे स्वर में इसे गुटबाजी से जोड़ते हुए सवाल भी उठाए हैं। इधर बजट कर और विकास कार्यों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई योजनाओं में फंड होने के बावजूद काम वक्त पर नहीं हो रहा है। सड़क, पुल और अन्य निर्माण कार्यों में देरी की बात भी सामने आई है। वित्तीय वर्ष 23-24 और 24-25 के दौरान केंद्र से मिलने वाली राशि में कमी का उल्लेख है। कई परियोजनाओं पर इसका असर है। संगठनात्मक बैठकों में नेताओं की अनुपस्थिति और बड़े पैमाने पर वाहनों के उपयोग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ नेताओं ने सुझाव दिया है कि बैठकों को वर्चुअल मोड में भी लिया जा सकता है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक बदलाव, बजट प्रबंधन और विकास कार्यों की धीमी रफ्तार ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में इस पर और सियासी बयानबाजी तेज होने की संभावना है। कोर कमेटी से जिन लोगों को बाहर किया गया है, उसमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिनका अपना एक बहुत बड़ा राजनीतिक वजूद है, और ख़ास तौर पर रायपुर के सांसद जिन्होंने 10 लाख से ज़्यादा वोट पाए हैं और जिन्होंने बहुत वर्षों से छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार विधायक रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, उनको बाहर रखने से ऐसा लगने लगा है कि थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। देश में सोने चांदी की कीमतों में बुधवार को भारी उछाल देखने को मिला है। केंद्र सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव के बाद बाजार में बड़ा असर पड़ा है और ज्वेलरी सेक्टर से लेकर निवेशकों तक हलचल मच गई है। भारत से विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी आयात कर लगाने में बदलाव किया गया। इसका सीधा असर घरेलू बाजार में देखने को मिला, जहां सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक 24 कैरेट 10 ग्राम सोना एक ही दिन में करीब 9,000 रुपये तक महंगा हो गया, जबकि चांदी की कीमतों में लगभग 20,000 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की। ये सोने में दूसरी और चांदी में तीसरी सबसे बड़ी उछाल बताई जा रही है। ज्वेलरी मार्केट में कीमतों में इस तेज रफ्तार उछाल का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। ज्वेलरी कंपनियों के शेयर 3.5% से लेकर 11% तक टूट गए हैं, जिससे निवेशकों में भारी चिंता आ गई है। विशेषज्ञों की माने तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने पर प्रति 10 ग्राम लगभग 27,000 रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इससे तस्करी और ग्रे मार्केट को बढ़ावा मिलने की आशंका भी लोगों द्वारा जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने इस कदम को एहतियाती बताते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य गैर जरूरी आयात को कम करना और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सोना अभी भी सुरक्षित निवेश का विकल्प बना रह सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। कुल मिलाकर इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव ने सोना चांदी के बाजार को झटका दिया है और इसका असर आने वाले दिनों में स्पष्ट होने की उम्मीद है। वहीं इंदौर से और दूसरे राज्यों से भी, दूसरे प्रदेशों से, शहरों से ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद कि 1 साल तक आप विशेष अवसरों पे सोना न लें, इससे भी ज्वेलर्स जो समुदाय है उसमें एक तरह का असंतोष थोड़ा सा पनप रहा है, क्योंकि इससे सीधे सीधे उनके व्यवसाय पर, उनके पेट पर असर पड़ेगा और कई जगह पर लोग इसे खुलकर बोल रहे हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बॉलीवुड की अभिनेत्री ज़रीन खान आज अपना जन्मदिन मना रही हैं।
फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने ग्लैमर और डेब्यू से लेकर कई फिल्मों में अपनी पहचान बनाई है। हालांकि उनका करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है। ज़रीन खान ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में सलमान खान के साथ वीर से की थी। इस फिल्म से उन्हें काफ़ी चर्चा मिली। कहा जाता है कि वो बहुत कुछ कैटरीना कैफ से मिलती जुलती थी। वे रातों रात सुर्खियों में आ गई। इसके बाद उन्होंने हाउसफुल 2, हेट स्टोरी 3, अक्सर 2 और 1921 जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि कई फिल्मों को औसत या फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला। खासकर हेट स्टोरी 3 को उनके करियर की सबसे बड़ी और सफल फिल्मों में माना जाता है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और उन्हें एक बार फिर लाइमलाइट में ला दिया। हालांकि इसके बाद उनकी कुछ फिल्में जैसे अक्सर 2 और 1921 अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिससे उनका करियर स्थिर नहीं रह सका। फिल्मों के अलावा ज़रीन खान म्यूजिक वीडियो और कुछ रीजनल प्रोजेक्ट्स में भी नजर आई हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। कुल मिलाकर ज़रीन खान का फिल्मी सफर ग्लैमर, हिट और फ्लॉप के उतार चढ़ाव से भरा है। आज उनके जन्मदिन पर फैंस और डीएन न्यूज़ प्लस उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा है। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।